भाजपा को लेकर कसरत लगातार जारी है आपकी टिकट को लेकर, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखो, हर आदमी कोशिश करता है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। जो पार्टी फैसला करेगी, अभी तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, कोशिश कर रहा हूं टिकट की, और पार्टी टिकट देगी तो जरूर पार्टी से चुनाव लड़े। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो सर? तो फैसला वही मेरा जो पहले वाला जवाब था कि 36 बरादरी जो लगातार मुझे 36-37 सालों से ढो रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेके सरपंची से लेके 88 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था और लगातार लड़ रहा हूँ, छोटे बड़े चुनाव संगठन चलाया लगातार। जो साथी मेरे उस वक्त के मेरे साथ हैं, वो जो फैसला लेंगे, और वही फैसला, मेरा कोई फैसला नहीं होगा। मैं जनता का कैंडिडेट हूँ, जनता कहेगी लड़ना है, 36 बरादरी कहेगी तो लड़ना है। सर, श्री गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है, किसानों की लगातार समस्या रहती है। श्री गंगानगर में 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधायक बनते हैं हर बार, लेकिन किसानों की समस्याओं पर कभी कोई समाधान नहीं हुआ। देखो, ये तो आपके सामने है, जिनको कुल्लर साहब को इस बार टिकट दी है, पिछली बार विधानसभा में इनकी कुर्सी के सामने से माइक हटा दिया। 5 साल तक विधानसभा में 1825 दिन है शायद, अगर दिन गिने तो, और इतने दिनों के अंदर ये मात्र कोई 200 दिन भी या 100 दिन भी नहीं गए होंगे। यानी कि, और जो आदमी विधानसभा में जाके अपनी बात ही नहीं रख सकता, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कृषि प्रधान जिला जो आपने कहा गंगानगर की वो इनकी है, और उसके अंदर भी अगर ये जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा सकते तो उस चीज का फायदा मेरे को तो कोई लगा नहीं। और जनता को अब भी ये सोचना पड़ेगा कि चेहरा कुल्लर साहब का होता है चुनाव लड़ने का, लेकिन उस चेहरे के बाद इवन की शिलान्यास तक, उद्घाटन तक उनका बेटा करता, वहां भी जाने का अब उनकी सेहत अलाउ नहीं करती। तो उनको खुद को जवाब देना चाहिए और पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के डम्मी चेहरा आप आगे करके आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। और उसके बाद वही उनके जो आगे यार दोस्त हैं, जो उनके चेले चपाटे हैं, वो जिस ढंग से यहाँ नशे का प्रचलन है, भ्रष्टाचार है, इस इलाके में मैक्सिमम नशे का प्रचलन हो चुका है। और वो इसीलिए है कि पहरेदार, जो चौकीदार, जो लोगों ने जिस आदमी को चुना था, वो अपनी बीमारी का कह के या जो कुछ भी, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, आदरणीय है वो हमारे, लेकिन ये एक जनता के साथ मजाक वाली बात है, भद्दा मजाक है कि चुनाव आप खुद लड़ते हो, अपने नाम से लोग वोट देते हैं, उसके बाद 5 साल तक लोग लूटते। सर, कहीं ना कहीं सतीश पूनिया आया था, इस दौरान विरोध भी किया श्रीकरणपुर वासियों ने आपको लेकर, तो सर क्या लगता है सर इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखो, वो जो बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम था, हालांकि मेरा तो कोई आदमी नहीं था, मैंने तो आपकी तरह ये टीवी पे और इन चीजों पे देखा, व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा। आज एक हाल के अंदर 1000 आदमी बैठता है और मात्र 20 आदमी विरोध करें, वो कोई मायने नहीं रखता। और 20 आदमी कोई विरोध कर रहे हैं और पार्टी के अंदर ये विरोध और ये चीजें चलती रहती हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। आपने उस चीज को भी नोट करो कि जो भीड़ है वो तो कुर्सियों पे वैसे ही बैठी हुई है। 20 आदमी विरोध कर रहे हैं और 50 आदमी उनको बिठा रहे हैं, हटा रहे हैं। अब उनको बीच में मत गिनो। और जो 20 आदमी विरोध कर रहे हैं उनका करेक्टर देख लो, कैसे आदमी क्या है वो, मैं तो उनको जानता नहीं। और अगर 2-4 ऐसे भी हैं जिनका समाज के अंदर वो दलाल की छवि, तो अब उस चीज का तो इलाज वही आदमी जाने। सर, कहीं ना कहीं सतीश पूनिया ने एक बयान भी दिया था मीडिया के अंदर कि किसान नेता है जो भाजपा में शामिल होना चाह रहा है, और इसको लेकर श्रीकरणपुर वासी जो विरोध कर रहे हैं, और इसको लेकर आला कमान को अवगत कराया गया, आला कमान पे फैसला रहेगा सारा का सारा। देखो, मैं सबसे पहले तो आपकी बात को टोकता हूं बीच में। कर्णपुर वासी नहीं कर रहे, कर्णपुर वासी तो पलके बिछाए बैठे हैं, पलके। और कर्णपुर वासियों का ही मैं सारी जिंदगी, मेरी चमड़ी का, अगर मैं चमड़ी उतार के जूते बना के भी इनको पहनाऊं ना, तो भी मैं इनका ऋण नहीं उतार सकता। जिन साथियों ने, जिस इस कर्णपुर के इलाके के वोटर ने मुझे 46,000 वोट दे के और जो ताकत मेरे में दी थी, आज वही ताकत बोल रही।
सर किसानों की मुख्य समस्याएं सर दो क्या है जिन पे आप सर फोकस सबसे ज्यादा कर रहे हैं सर? मुख्य समस्या गंगा नहर है। हमारी खेती नहर के ऊपर है, नहर के पानी के ऊपर है। और ये नहर हमें महाराजा गंगा सिंह जी ने दी थी आजादी से पूर्व। और आज के जो ये थोड़ा पढ़े लिखे जो लोग राजनीति में आ जाते हैं, उनको समझ नहीं है कि इसका जो समझौता था बिफोर पार्टीशन है, अगर ये अड़े विधानसभा में बोलने तो जो इस बार 2 बार हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, मैं उनका सत्कार करता हूं, उस पार्टी में बहुत लंबा समय तक रहा हूं, कि आपने 2 बार आपकी इस नालायकी की वजह से 2 बार इस इलाके के अंदर गंगा नहर बंद हुई है, बिल्कुल बंद, जीरो बैलेंस पानी था, जीरो बैलेंस है, जिसको कर नहीं सकते। और उसी की वजह से गंगानगर जिले का किसान जब सड़कों पे आया, वो कंडीशन आ गई कि आमने सामने की। उसके बाद हमने पानी भी लिया, नहरें भी चली, फसलें भी। सर कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि फिरोजपुर अगर फीडर का निर्माण अगर कोई भी सरकार कराती है तो किसानों को काफी फायदा होगा सर। फायदा क्या होगा, मैं एक आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि गंगा नहर इस जिले की जीवनदायिनी, रोजी रोटी है। आज जो व्यापार है, सारा का सारा जो व्यापार है, वो सारा का सारा खेती आधारित। जितनी इंडस्ट्री है, कॉटन है, फ्लोर मिलें हैं, दाल मिलें हैं, या जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारी मजदूरी है, जो खेत मजदूर है, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है। शहर के अंदर जो मंडियों के अंदर धान के तोले भाई हमारे काम कर रहे हैं, वो सारा एग्रीकल्चर बेस्ड है। और खेती पूरी की पूरी नहर के ऊपर। गड़साना में याद दिलाऊंगा, गड़साना के अंदर कोई प्रलय नहीं आ गई थी, कोई सरकारों की तो उसमें कोई गलती नहीं थी। नहर का पानी कम हुआ और गड़साना की मंडियां बर्बाद हो गई, वहां का व्यापार बर्बाद हो गया, वहां का मजदूर बर्बाद हो गया, वहां का किसान बर्बाद हो गया।